Hello, Yes, how ma'am. are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm fine. What about you? Yeah, fine, About fine. you? What about you? And you are most Hello, welcome ma'am. to us. And today we are going to start our new chapter, and this chapter is about animals. तो इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टोटल कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस एनिमल्स. ओके, Yes, ma'am. चलिए तो हमें इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. तो अब एनिमल अराउंड अस, इसके पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था एंड जो अब हमारा जो चैप्टर है ये एनिमल्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स को के अलावा एनिमल्स भी हम हैं ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यस बेटा, एनिमल भी इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए. आवाज नहीं आई प्रॉपर. मैम Yes, ma'am. की वॉइस नहीं आ रही. आज का जो चैप्टर है हमारा टॉपिक है वो है एनिमल अराउंड अस. यस, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर अपना. डियर चिल्ड्रन, any living thing that is born lives for some time and dies. All living things have the ability to reproduce. तो बेटा हम सभी ने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है. लिविंग थिंग्स की एक क्वालिटी होती है that is born lives for some time and dies, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जन्म लेते हैं एंड लिव्स फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जिंदा भी रहते हैं एंड डाइज आफ्टर सम टाइम दे डाइज, कुछ समय बाद वो खत्म भी हो जाते हैं. तो सारी लिविंग थिंग्स के साथ सेम यही होता है ना. यस बेटा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी जन्म लेती हैं. Your voice is not coming proper. जिंदा रहती मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर. मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ है. यस बेटा, जा रही है प्रॉपर. Yes, ma'am. And your voice is not coming proper. No, ma'am. नहीं आ रही. मैम प्रॉपर नहीं आ रही है. वॉइस नहीं आ रही है मैम. तो बेटा इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दैट इज बॉर्न लिव्स फॉर सम टाइम एंड डाइज, यानी कि वो जन्म लेती हैं, जिंदा रहती हैं कुछ टाइम तक एंड आफ्टर सम टाइम दे डाइज, कुछ समय बाद वो मर जाती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एंड जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, दे ऑल हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. उन सभी के पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, यानी कि नए बेबीज को जन्म देने की. और प्लांट्स में भी एक क्वालिटी होती है, पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में. Yes, ma'am. However, the method of reproduction differ in different animals. अब आपको पता है डिफरेंट एनिमल्स में ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ये भी अलग अलग है. जैसे हमने फ्लावर्स में पढ़ा था ना, उनके काफी सारे एजेंट होते हैं उन्हें डिस्पर्स करने के लिए, उन्हें फैलाने के लिए. तो सेम इसी तरीके से Yes, ma'am. सारे एनिमल्स में एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं होता, सारे एनिमल्स में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. और इसका एग्जाम्पल है कि कुछ एनिमल्स मैम आपकी आवाज नहीं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेबी को जन्म देते हैं, है ना. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. चलिए तो सबसे पहले हम लोग जंप स्टार्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे एंड जिस बच्चे से पूछा जाएगा वो इसका आंसर देंगे. ओके, यस मैम. तो राइट Yes, ma'am. T for Yes, ma'am. statement and write F for false statement. Okay. चलिए now we come to option number. Carnivorous eat both flesh and plants. Yes, Dikha, you tell. False. चलिए अमन, now you tell बेटा, जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या खाते हैं, एक्चुअल में वो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं या फिर प्लांट. Flash. वेरी गुड. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल हैं
वो प्लांट एंड फ्लैश दोनों नहीं खाते, वो केवल फ्लैश खाते हैं, केवल मांस खाते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? अनिल। यस अनिल, नाउ यू Yes, ma'am. टाइगर एंड लॉयन आर omnivorous animals. Ma'am, true. मैम यस निहारिका। मैम नो। Ma'am, true. मैम निहारिका फॉल्स you tell, क्या अनिल ने सही आंसर मैम बताया? फॉल्स है। दो मैम False. मैम टाइगर एंड लायन कार्निवोरस होते हैं। यस टाइगर एंड यस मैम। कार्निवोरस से अनिल, क्योंकि बेटा ये लोग केवल फ्लैश खाते हैं, प्लांट नहीं खाते। और ऑमनीवोरस मैम नहीं खाते। हैं जो प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। तो टाइगर एंड लॉयन यस मैम। कभी भी प्लांट को नहीं खाते, ये केवल फ्लैश खाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। फीदर्स कीप अ बर्ड्स बॉडी वार्म एंड हेल्प इट टू फ्लाई। यस रुचि, नाउ यू टेल। मैम ट्रू। Yes, ma'am. मैम ट्रू। यस मैम यस। वेरी गुड। जो बर्ड्स यस मैम होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनकी बॉडी को वार्म अप रखते हैं, गर्म रखते हैं, और उनके पंखों की वजह से ही बर्ड्स को ठंडक नहीं लगती, क्योंकि कपड़े तो पहनते नहीं है वो लोग। तो उनके बॉडी पे जो फीदर्स होते हैं ना, वही उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का आंसर बताना है अब तनिष्का को। यस तनिष्का, नाउ यू टेल। द स्केल ऑन अ स्नैक्स बॉडी प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डेंजर। यस तनिष्का। मैम ट्रू। ट्रू। मैम ट्रू। ट्रू, तो बेटा ये ट्रू है, क्योंकि जो स्नैक्स की बॉडी पे जो पैटर्न बने होते हैं ना, वो उसे डेंजर से बचाते हैं, खतरे से बचाते हैं। क्योंकि उसकी बॉडी पे जो पैटर्न होते हैं ना, वो उसे मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही कोई दूसरा अगर उसे देखता है तो वो जल्दी फाइंड आउट नहीं कर पाता कि ये कोई एनिमल है, कौन सा एनिमल है, और इसलिए वो डेंजर से, खतरे से बच जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शान्विका को बताना है। यस शान्विका, नाउ यू टेल। ए फॉरेस्ट इज अ ड्राई एरिया कवर्ड विथ सैंड। मैम फॉल्स। फॉल्स। चलिए शान्विका आप ये बताइए, कौन सा एरिया है जो ड्राई होता है और सैंड से कवर्ड होता है? मैम डिजर्ट। डिजर्ट, वेरी गुड। यस मैम। Yes, ma'am. मैम डेजर्ट इज द एरिया दैट ड्राई एंड कवर्ड विथ सैंड। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए कहा गया है, तो इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि फॉरेस्ट तो ट्री से कवर्ड होता है, Yes, ma'am. नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सचिन को बताना है। यस सचिन, नाउ यू टेल। Penguins have fur on their heads. Yes सचिन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? शो मी योर हैंड। Penguins have fur on their heads. Yes Akansha. मैम True. Yes Aman, now you tell. मैम फॉल्स। False. Shanvika, now you tell. Ma'am, false. Ma'am, feathers. Ma'am, their hands are smooth. तो बेटा यस मैम। ये फॉल्स है, क्योंकि पेंगुइन के उसके हेड पे फर नहीं होते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको क्या करना है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हैबिटेट ऑफ द एनिमल गिवन इन द पिक्चर। चलिए अब आप सभी को ये तो पता है ना, ये कौन से एनिमल की पिक्चर दी? पोलर बियर। यस, तो अब इसके हैबिटेट के बारे में बताना है। तो हैबिटेट क्या? यस सौरभ, नाउ यू टेल। Ma'am, polar bear live in polar region. Ma'am, like ma'am, where is snow? Ma'am, where is snow? Ma'am, where are snow? Ma'am, polar bear. Everywhere. Ma'am, either have thick skin on their layer or fur on their bodies.
keep them warm and protect from cold. Ma'am, it is omnivorous and eat fruits, seeds, insects, and flesh on of other animals. Ma'am, it has sharp front teeth and strong grading teeth to eat. Yes, ma'am. बेटा आपको इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं देनी है, आपको ओनली इसके हैबिटेट के बारे में बताना है, ओनली हैबिटेट। ये जहाँ पर रहता है कैसे रहता है, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उस जगह के अकॉर्डिंग खुद को कैसे अडेप्ट करता है, ये चीजें बतानी है। यस अमन, नाउ यू टेल। Ma'am, this is a picture of the polar bear. It live in the polar area that is covered by snow, and this body covered by the fur and very strong that protect from the cold and protect and give warm, and their teeth are very sharp, and on this animal is omnivorous. This animal eat fruit and it is also eat the meat. ओके, वेल ट्राइड। चलिए शान्विका, नाउ यू टेल। It live in the icy Iceland like North Pole and like Antarctica and others. It like to eat fishes in which survive in that cold water, and it also like to bath in that cold water. चलिए वेरी गुड। तो बेटा आज का होमवर्क आपको करना है, आपको ट्रू फॉल्स एंड ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन दोनों के आंसर लिख के सबमिट करने हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लेंगे ना सभी? Yes, ma'am. चलिए ma'am. तो अब हम आज का अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। तो now we come at our topic, and this topic is about reproduction process in animals. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चलिए तो अब हमें ये पढ़ना है कि एनिमल में रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स में ही कैटेगराइज किया जाता है। आप जानते हैं क्यों? No, ma'am. नो, किसी को पता है कि ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल में ही क्यों कंसीडर किया जाता है? नो। चलिए तो बेटा एनिमल में इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, जो हमारे पूर्वज थे, वो एनिमल की तरह ही रहते थे। वो जानवरों को मार के खाते थे, गुफा में रहते थे, एंड उनकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, तो उन्हें एनिमल नहीं माना जाता था। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स को एनिमल में ही कंसीडर किया जाता है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। All animals have certain lifespan. मैम आपके बात बेटा हम सभी जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं सभी की लाइफ स्पैन यानी कि जो उनका जीवन है वो अलग अलग होता है। कोई 5 साल जिंदा रह सकता है, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। तो सबका जो लाइफ स्पैन टाइम है ना वो डिफरेंट है। Once their lifespan is over, they eventually die. और जैसे ही उनका लाइफ स्पैन, जैसे ही उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाती है, वो इवेंचुअली डाई, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। For a species to survive, it must replace these dying animals. तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रजातियां खत्म ना हो, ये प्रजातियां चलती रहें, इसी के लिए क्या होता है, it must replace these dying animals. That means कि जो dying animals हैं, जो जानवर मर गए हैं, उनकी जगह पर रिप्लेस होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो एट द एंड ऐसा टाइम आ जाएगा जब कोई भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ताकि जो मर गए हैं उनकी जगह को फुल किया जा सके। Therefore, animals need to reproduce to protect themselves from becoming extinct. तो इसलिए ही एनिमल्स को रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। क्यों होती है? To protect themselves from becoming extinct, यानी कि वो खुद को एक्सटिंक्ट होने से, लुप्त होने से, बिल्कुल खत्म होने से बचा सके। तो एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एकदम लुप्त हो जाना, दिखाई ना देना।
तो कोई भी प्रजाति, जैसे कि हम अगर मंकी की ही बात कर ले, अगर सारे मंकी खत्म हो गए, कोई नया मंकी बेबी ना जन्म ले, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मंकी बचेंगे ही नहीं और ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ही रिप्रोडक्शन होता है, ताकि इनकी जो स्पेसीज है ना, जो इनकी प्रजातियां हैं, वो चलती रहे। The process through which living things produce young ones, one like themselves, is called reproduction. तो वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग अपने जैसा ही एक यंग वंस, अपने छोटे बेबी को, अपने जैसे बेबी को जन्म देते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, तो डेफिनेशन याद रखनी है सभी को। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which living things produce young ones like themselves. Okay? Yes, ma'am. चलिए अब आगे मेथड देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस either by laying eggs, कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, और बाय गिविंग बर्थ, और कुछ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कुछ नए बच्चों को, अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे रिप्रोड्यूस, अब डिपेंड ये करता है कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज ओविपेरस एंड विविपेरस। तो बेटा एनिमल्स के रिप्रोडक्शन मेथड के आधार पे, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जो मतलब एग्स ले करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेबीज को जन्म देते हैं। तो इसलिए इन्हें दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक होते हैं ओविपेरस एंड दूसरे होते हैं विविपेरस। ओके, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। ओके, तो ओविपेरस वो होते हैं जो डायरेक्टली बेबीज को जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं Yes, जो बेबीज को जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं, और कुछ टाइम बाद इनके अंडों से बेबी निकलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। एंड जो विविपेरस है ना, ये ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बिना अंडे दिए डायरेक्टली बच्चों को ही जन्म देते हैं। दैट मीन्स कि इनमें अंडे वाला कोई प्रोसेस नहीं होती। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश, amphibians, insects and reptiles that lay eggs which hatch into young ones are called egg laying or viviparous animals, sorry oviparous animal। तो ओविपेरस एनिमल कौन होते हैं, कुछ एनिमल जैसे कि बर्ड्स यानी कि पक्षी, कुछ मछलियां, एम्फीबियंस यानी कि ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं एंड जो जमीन पे भी रहते हैं, और इसके अलावा इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। चलिए बेटा आपको एम्फीबियन का एग्जांपल पता है, कोई बताएगा इस Tortoise. Tortoise. क्रोकोडाइल Ma'am, मगरमच्छ. Yes, ma'am. Ma'am, मगरमच्छ. एंड फ्रॉग भी तो है, फ्रॉग। Yes, ma'am. Frog. Ma'am, fish. Ma'am, crocodile. यस, टर्टल भी है। Snake. Yes, ma'am, turtle. चलिए तो बेटा ये जितने भी एनिमल्स है ना, Ma'am, बर्ड, snake. फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बेटा स्नैक रेप्टाइल्स में आता है। ऐसे रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो रेंगते हैं, उनके पैर नहीं होते, वो डायरेक्टली चल नहीं पाते, वो क्या करते हैं, रेंग के चलते हैं, सरक के, उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। ओके, Yes, ma'am. तो ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, और जिसे ये हैच करते हैं, कुछ दिनों तक उन्हें गर्माहट देते हैं। जब इनके अंडे होते हैं ना, तो कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक ये उन अंडों के ऊपर बैठते हैं, उनको गर्माहट देते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो अंडे फूट जाते हैं, उनमें से बेबीज निकल जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं पहले, उनके अंडे होते हैं, उनको हम एग लेइंग यानी कि अंडे देने वाले कहते हैं, या फिर ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए अब बर्ड्स का हम Yes, ma'am. एग्जांपल भी दिया है कैसे होता है। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जो बर्ड्स हैं ये डायरेक्टली बेबी को जन्म नहीं देते, पहले अंडे देते हैं। ईच एग इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड शेल एंड व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंसेस इनसाइड द एग्स कॉल्ड एल्बुमिन।
तो सबसे पहले देखिए, ये जो अंडा होता है ना, इसकी जो बाहरी लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेल। ओके। Yes. और जब अंडे फूटने वाले होते हैं तो इनकी यही वाली शेल खुल जाती है ऊपर से, है ना? Yes, ma'am. तो बेटा ये आउटर कवरिंग होते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन देते हैं इस पूरे, जब तक ये अंडे में से बच्चे नहीं निकलने वाले होते हैं, तब तक इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल, जो कि इस अंडे की आउटर कवरिंग है। उसके बाद अंदर क्या होता है? इसके इनसाइड में व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस, यानी कि अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, ये व्हाइट कलर का, जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। It provides protection and is rich source of protein for the growing baby birds. तो बेटा ये प्रोटेक्शन देता है यहाँ पर, क्योंकि अभी ये बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, अभी बच्चे निकले भी नहीं है, तो ये जो एल्बुमिन है ये इन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये इन्हें प्रोटेक्शन कैसे, मतलब प्रोटेक्शन भी देता है, और दूसरा ये इनको प्रोटीन भी देता है, जिससे इन्हें प्रोटीन मिलता है और ये ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। ओके। अब इसके आगे देखिए, इनसाइड द Yes. एल्बुमिन एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एग इज येलो सब्सटेंस कॉल्ड yolk। तो अब इसके भी अंदर सेंटर में क्या होता है? येलो कलर का पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं एग yolk, और यही एग yolk आगे चल के बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। Yes. चलिए अब आगे देखते हैं। It contains fats, vitamin and minerals that are essential for the growth of the baby bird। अब जो एग yolk होता है, ये येलो कलर का जो सब्सटेंस है, इसमें फैट्स, विटामिन, मिनरल और जितनी भी चीजें जो कि हम लोग लेते हैं अपने खाने के साथ साथ, तो वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो इसी एग yolk से मिलती हैं इस बर्ड को, जो बेबी बर्ड है। A yolk has a dark spot known as embryo। अब जो एग yolk है, इसमें देखिए यहाँ पर एक स्पॉट है रेड कलर का, जिसे हम Yes, ma'am. एम्ब्रोयो भी कहते हैं। तो ये एम्ब्रोयो पहले छोटा सा है, आगे चल के यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? बड़े से बेबी बर्ड में। ओके। Yes, ma'am. A life cycle is a process that reflects all the developmental stage of a living being। अब देखिए लाइफ साइकिल दिखाइए इसकी, यानी कि जो जीवन चक्र है इसका, ये प्रोसेस है जो हमें ये दिखाता है कि हर स्टेज पे इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, एक लिविंग बीइंग की कैसे हर स्टेज पे डेवलपमेंट होती है। चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है? लाइफ साइकिल ऑफ चिकन। इससे फिलहाल हम पढ़ेंगे नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में से पढ़ेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल देखिए, सेम ऐसा ही बर्ड में भी होता है। पहले क्या होता है? पहले ये एग देते हैं, उसके बाद ये एग फूटने के बाद ये जब एग ब्रेक हो जाता है तो इसमें से छोटा सा बेबी निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है? अब ये बेबी है यहाँ पर, ये किस में कन्वर्ट हो Ma'am, जाएगा? chicken. चिक में। हाँ, ये चिकन है। अब ये चिक में कन्वर्ट हो जाता है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, इसके पंख वगैरह नहीं है, और इसके सर पे जो कलगी होती है, मुकुट होता है, वो भी नहीं है। अब यही चिक फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट में। और जब Adult. ये एडल्ट Yes. बन जाएगा तब ये दोबारा से फिर से एग देगा, है ना? और इसी Yes, ma'am. इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। पहले ओके। चलिए, तो Yes, आज ma'am. अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. चलिए, अब आप सभी से क्वेश्चंस पूछने हैं, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइफ साइकिल ऑफ चिकन डिस्कस करेंगे। एंड इनमें किन किन तरीके से मतलब इनमें भी सेम वही मेथड है, लेकिन इनमें हर स्टेज पे जो नाम है वो अलग अलग होता है। इसलिए हमें अभी चिकन का भी पढ़ना है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिश के भी बारे में पढ़ना है, रेप्टाइल्स के बारे में भी पढ़ना है। ओके। चलिए, तो अभी
Yes, ma'am. अब आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं। चलिए सबसे पहले कौन बताएगा? यस, अनिल से स्टार्ट करते हैं। चलिए अनिल, नाउ यू टेल, डिफाइन रिप्रोडक्शन। Ma'am, reproduction is a process through which living things produce young ones like themselves. Is called reproduction. Okay, yes Niharika, now you tell. Yes Niharika, now you define reproduction. All the animals have a central lifespan. Once there is a lifespan is over, they eventually died. For to survive, it must Ma'am, I tell. animals animals need reproduction to protect themselves for Ma'am. some Yes बेटा, nobody say that me I tell. Yes अनुप्रिया बताएंगे। आज अनुप्रिया ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। Yes अनुप्रिया, now you tell, like themselves. which type of animal known as oviparous animal? Yes Anupriya, which animal known as oviparous animal? अनुप्रिया की आवाज नहीं आ रही है। अनुप्रिया। Yes Tanishka, now you tell. Ma'am, I tell. Animals such as birds, fish, insects, and reptiles that lays eggs which hatch into young birds are called egg-laying or oviparous animals. What is question? Yes Aman, now you tell, which animal Ma'am, known, question ma'am is about. which animal known as oviparous Ma'am? animal? Ma'am, which animals that give eggs is called oviparous animal, like as bird, fish, insects, etc. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? Yes Shanvika, now you tell, differentiate the reproduction process between animals and plants. But some reproductive and vegetative parts. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। Yes Niharika, now you tell, which is the outer covering part of a egg? Cell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिव्या बताएंगी। यस दिव्या, नाउ यू टेल, which part of egg give nourishment to the baby? Ma'am, your Egg yolk. Very good. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रुचि बताएंगी। Yes, ma'am. Yes रुचि, define embryo of egg. Ma'am. Define Ma'am, I embryo. tell. Yes, define Ma'am, I embryo of tell. egg. Ma'am, I tell. Yes Saurav, now you tell.
वही ना क्वेश्चन पूछ रहा था पूर्व। Ma'am, a yolk has a dark spot known as embroid. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस अमन, नाउ यू टेल, डिफाइन लाइफ साइकिल। Ma'am, a egg is convert the chicken, and a chicken convert a chicken have no funds, but many times the chicken adult and there have purse. चलिए बेटा, तो आज फिलहाल अभी हमें इतना ही डिस्कस करना था। अब हम नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अभी हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है, तो हम लाइफ साइकिल ही पढ़ेंगे। पहले चिकन की एंड द लाइफ साइकिल ऑफ फिश एंड लाइफ साइकिल इन रेप्टाइल्स एंड उसके बाद लाइफ साइकिल इन एम्फीबियंस। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क सभी को पता लग गया ना क्या करना है आज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके ma'am. बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Bye. Ma'am, goodbye.